Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, इसके पहले हमने किया था भाषा, संज्ञा की परिभाषा वेद, सर्वनाम की परिभाषा वेद, ये सब हमने व्याकरण में किया था, ग्रामर में। अब आज हम करेंगे व्याकरण में, हमारा टॉपिक है विशेषण। तो बच्चों, विशेषण क्या है वो मैं आज आपको समझाऊंगी। तो विशेषण की पहले परिभाषा देख लेते हैं। विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। बच्चों, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम होते हैं उनकी विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। उदाहरण, यह फूल पीला है, तो फूल कैसा है, पीला, तो वो उसकी क्या है, विशेषण। मेरा घर सुंदर है, घर कैसा है, सुंदर, तो सुंदर विशेषण। मेरे पास नई कार है, कार कैसी है, नई, तो ये विशेषण है। यह हाथी मोटा है, हाथी कैसा है, मोटा, तो ये उसकी विशेषण है। तो बच्चों, हमने पढ़ा विशेषण की परिभाषा, तो आपको समझ में आया होगा। बेटा, इसमें भी भेद होते हैं, विशेषण के भी 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक वाचक विशेषण। तो बच्चों, सबसे पहले हम करते हैं गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, भाव, रंग, आकार, समय, स्थान आदि का बोध कराए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण पे जैसे पुराना किला, काली बिल्ली, सुंदर लड़की, गरम चाय, मोटी औरत, ये क्या है, उनके उदाहरण। जैसे किला कैसा है, पुराना, बिल्ली कैसी है, काली, चाय कैसी है, गरम, तो सुंदर है, लड़की कैसी है, सुंदर, और औरत कैसी है, मोटी। तो ये सब गुणवाचक बने। उसमें हम लोग और भी बता सकते हैं, जैसे गुण में काला, गोरा, दोष बता सकते हैं, सुंदर या बदसूरत, तो हम लोग उसके आकार, समय, सब कुछ गुणवाचक में आता है। नंबर 2 है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप तोल आदि का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, भारती 2 मीटर कपड़ा लाई, तो इसमें क्या है, विशेषण में नाप तोल, यानी हम नाप के तोल के जो चीजें लेते हैं, 2 मीटर यानी अपने नाप से कपड़ा लिया। पापा ने 1 दर्जन सेब खरीदे, तो इसमें क्या है, दर्जन के हिसाब से नाप तोल से लिए हमने सेब। शाम ने 1 लीटर दूध लिया, तो उसने कितने लीटर दूध दिया, 1 लीटर। तो ये हम नापतोल के लिए जो चीजें थे उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक सर्वनाम। परिमाणवाचक विशेषण में भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो सबसे पहले निश्चित परिमाणवाचक में, जैसे निश्चित किया, जैसे हमको 2 किलो चावल हमने कैसे लिए, 2 किलो, और 5 लीटर दूध, यानी हमको निश्चित है कि हमको कितना लेना है। अब अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, थोड़ा दूध, हमें पता नहीं, ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा दूध, कम दूध, कुछ फल, बहुत सारे फल। तो इस तरह हम इसमें परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। नंबर 3, संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
संख्या अर्थात नंबर का पता लगता है, हमें नंबर का पता लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक है। उदाहरण, सीमा तीसरी मंजिल पर रहती है। तीसरी क्या है, नंबर है, संख्या है ना। श्याम के पास 2 पेन है। 2 क्या है, संख्या है। और संख्यावाचक विशेषण में भी 2 भेद होते हैं, निश्चितवाचक संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो उसमें जैसे निश्चित में क्या आएगा, 4 विद्यार्थी, हमें पता है 4 विद्यार्थी हैं, 5 खिलौने, 8 झूले। और अनिश्चित में क्या होगा, कई हाथी हैं, बहुत बच्चे हैं और थोड़ी चीनी है, ज्यादा चावल है, ऐसे इस तरह से अनिश्चित में विशेषण आएगा। उसके बाद आता है 4 नंबर पे सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले जुड़कर उसकी ओर संकेत करते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम जैसे आता है तो उसमें अगर उसके पहले पता लगता है कि संज्ञा के पहले सर्वनाम भी आया है तो वो विशेषण कैसा कहलाता है, सार्वनामिक। इसमें उदाहरण, मेरी बोतल कहाँ है। यहाँ कोई लड़का बैठा है, तो इसमें सर्वनाम कैसे आया, मेरी, और दूसरे में क्या आया, यहाँ। तो ये क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा।